जब मैं स्कूल में था ना, तो कई बार ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में बहुत जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन के आंसर्स देता था, और तब मेरे टीचर्स कहते थे कि भैया बहुत तेज चल रहे हो क्या। तो अब यहाँ पे तेज चलने का मतलब ये थोड़ी है कि मैं बैठे बैठे वॉक कर रहा हूँ। ऑब्वियसली यहाँ तेज चलने का मतलब क्या है कि यू आर गेटिंग ओवर एक्साइटेड। आज हम पढ़ने वाले ऐसी तेज धीरे, समय ज्यादा समय कम, दूरी ज्यादा दूरी कम वाले टॉपिक को, अर्थात टाइम एंड डिस्टेंस को विथ रिलेशन टू स्पीड ऑब्वियसली। स्वागत है आपका मैथ ब्रेन्स पे। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। स्टूडेंट्स, मैथ ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन प्रोवाइड कराता है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ देखा, तेजी में बोल दिया ना अपन ने, तो ये है स्पीड। अब आज अपन इसी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि स्पीड होती क्या है, निकलती कैसे, कहाँ को जाती है, कहाँ से आती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा गणित के पर्सपेक्टिव से, ना कि फिजिक्स के, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अगर फिजिक्स की समझनी है तो भैया हमारे पास बहुत सारे सेशन और लेक्चर अवेलेबल हैं, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। कहाँ पे? यूट्यूब चैनल पे, या फिर वेबसाइट पे, या फिर हमारी ऐप पे। तीनों ही माध्यम को कितने भी दिनों तक कितनी भी बार यूज करो, कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है ना, बढ़िया ऑफर। चलो शुरू करें आज की कहानी। चलिए, आज अपन पढ़ेंगे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के बारे में, और एवरेज स्पीड का भी कॉन्सेप्ट कवर करने का प्रयास करेंगे। कुछ थ्योरी, कुछ प्रैक्टिकल। चलो, सबसे पहला पॉइंट है, टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम वी शुड नो द स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिश्तेदारी बताई है कि स्पीड क्या होती है। स्पीड बेसिकली होती है आपने कितने समय में कितनी दूरी तय करी, उसका रेशियो निकालना, उसका आपका जो सॉल्यूशन निकलता है, जो डिवीजन करने पे जो आंसर आता है, उसको आप कहते हो स्पीड। ठीक है, while learning the time and distance problems, the concept of speed is required. ठीक है, स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन यूनिट टाइम। देखो यहीं पे है पूरा मामला, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, मतलब दिए गए समय में कितना डिस्टेंस आपने कवर किया। उदाहरण के तौर पे आप एक वाहन से 3 घंटे में 180 किलोमीटर चल के गए, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? तो सर स्पीड हो जाएगी 180 डिवाइड बाय 3, दैट इज 60 किलोमीटर प्रति आवर। इज दिस क्लियर जी? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। तो देखो यहाँ पे लिखा है यूनिट टाइम, मतलब वो जो 3 आवर्स का समय था उसको मैंने डिवीजन में ला दिया ताकि मुझे यूनिट टाइम के सामने आपकी क्या मिल जाए? डिस्टेंस कवर्ड मिल जाए, जिसे हम स्पीड कहेंगे। क्लियर है ये बात? तो देखो लिखा भी है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ज्यादा मेहनत है नहीं इसमें, बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आपको समझना है, जो कि इसके बाद फिर आपको काफी सारे अलग तरीके से भी यही चीज पूछी जाती है। ठीक है, जैसे कभी कभी किसी सवाल में डिस्टेंस दे आपको निकालना होगा, स्पीड और टाइम दिया होगा, तो आप मल्टीप्लाई करके सिंपल तरीके से बता सकते हो, कुछ खास तकलीफ नहीं होगी। या फिर कभी आपको दे देंगे डिस्टेंस और स्पीड और आपको टाइम बताना होगा, तो वो भी आप कर सकते हैं, उसमें भी कुछ खास दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इज दिस क्लियर? वेरी क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपके सवाल सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे बहुत ज्यादा। व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, जब आपका डिस्टेंस फिक्स होता है तो स्पीड और टाइम में इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, यानी जो चीज की स्पीड या जिस चीज की स्पीड धीरे होगी उसको समय ज्यादा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बंबई से दिल्ली जा रहे हैं तो आप पैदल जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं और प्लेन से जा सकते हैं। ठीक है, सबकी स्पीड अलग अलग है और सबके द्वारा ट्रैवल करने में टाइम भी अलग अलग लगेगा। जहां प्लेन में कुछ घंटों में बात बन जाएगी, वहीं अगर आप पैदल या साइकिल से जाएंगे तो आपको कुछ दिन लग सकते हैं। ठीक है, तो जब आपकी स्पीड ऊपर जाएगी, उस चीज को कवर करने में लगने वाला टाइम नीचे जाएगा, या फिर जब आपकी स्पीड नीचे जाएगी, उस चीज को करने का टाइम बढ़ते जाएगा। क्लियर है ये? तो देखो यहाँ पे लिखा भी है स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि आपका डिस्टेंस फिक्स है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आपको ऐसे 2 स्पीड दिए गए हैं और 2 टाइम दिए गए हैं,
तो उनको आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि S1 इंटू T1 इज इक्वल टू S2 इंटू T2। अब इस पे सवाल कैसा आ सकता है, इस पे सवाल आ जाएगा कि मान लो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने में 60 की स्पीड पे आपको 3 घंटे लगते हैं। ठीक है, मान लो एक गिवन डिस्टेंस को कवर करने के लिए 60 की स्पीड पे आपको 3 घंटे लगते हैं, तो बताइए अगर मैं स्पीड को 90 की कर दूंगा तो कितना समय लगेगा। ठीक है, तो फिर आपको क्या निकालना है, तब आपको ये वाला टाइम निकालना है। या फिर कोई बोल दे कि मुझे यही डिस्टेंस 2 घंटे में कवर करना है, तो बताओ कितनी तेज गाड़ी में चलाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल में ज्यादा मेहनत किए बिना सीधे सीधे ये वाला फॉर्मूला लगा के हम अपना आंसर बता सकते हैं। यदि टाइम फिक्स है, ठीक है, कि भैया मैं 4 घंटे ही गाड़ी चलाऊंगा, तो फिर आप डिस्टेंस और स्पीड को भी ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। जब समय फिक्स होगा तो डिस्टेंस और स्पीड एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, उनका डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, या डायरेक्ट रिलेशन होता है। इस केस में होता है इनवर्स रिलेशन। डायरेक्ट मतलब डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ते जाएगा आपको स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी, या जैसे जैसे आप स्पीड कम करते जाएंगे आपका डिस्टेंस भी कम होते जाएगा। तो d1 अपॉन s1 इज इक्वल टू d2 अपॉन s2। अब भाई मैं गाड़ी 4 घंटे चला सकता हूं, आप मुझसे 40 पे चलवा लो, 80 पे चलवा लो, 120 पे चलवा लो। ठीक है, 40 पे मैं गिवन डिस्टेंस कवर करूंगा, एक 80 पे कुछ और करूंगा, 120 की स्पीड पे कुछ और डिस्टेंस कवर होगा। इज दिस क्लियर? तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती गई डिस्टेंस जो हमने कवर किया वो भी आगे बढ़ता गया, वो भी इंक्रीज होता गया। समझ में आया? जी सर। तीसरा मामला, जब आपकी स्पीड कांस्टेंट होती है तब भी डिस्टेंस और टाइम में डायरेक्ट रिलेशन होता है, कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा उसको कवर करने में लगने वाला टाइम भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब मान लो आपने बोल दिया कि भैया मैं तो गाड़ी 40 की स्पीड पे ही चलाऊंगा। ठीक है, अब अगर आपको 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो अपन को 10 घंटे लगेंगे, 500 करना है तो और ज्यादा लगेंगे, 300 करना है तो कम लगेंगे। तो इस तरीके से डिस्टेंस को जब आप बढ़ाएंगे टाइम बढ़ते जाएगा, डिस्टेंस को घटाएंगे टाइम घटते जाएगा। क्लियर है ये? तो यहां पे भी आपने देख लिया, इनमें भी कैसा है, डायरेक्ट कनेक्शन है। तो आप अगर बात करेंगे डिस्टेंस की तो स्पीड और टाइम में इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अगर आप बात कर रहे हैं टाइम की कांस्टेंट होने की, तो डिस्टेंस और स्पीड में डायरेक्ट रिलेशन होता है। और अगर आप स्पीड कांस्टेंट कर देते हैं तो डिस्टेंस और टाइम में भी डायरेक्ट कनेक्शन होगा। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बेसिकली ये जो 3 फॉर्मूला है, एक ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला, आपको ये याद होना चाहिए और इनके बीच की रिश्तेदारी आपको याद होनी चाहिए, तो आपके काम आसान हो जाएंगे। चलिए आपको सवाल से सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं सॉल्व करना, ताकि हम इजीली समझ सके चीजों को। अब यहां देखो क्या लिखा है, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है भैया 450 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम कितना ले रहे हैं भैया? टाइम ले रहे हैं 5 आवर्स। ठीक है, टाइम है 5 आवर्स। अब आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे वो केवल स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 450 किलोमीटर का डिस्टेंस डिवाइड बाय 5। ठीक है, अब ये हो जाएगा 90 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, ये 450 किलोमीटर था तो 90 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, ऐसे लिखते हैं अपन। बिल्कुल सर, कुछ लोग अभी भी ऐसे लिखते होंगे जिसमें -1 की जगह ऐसे बीच में डंडा लगा के यूं लिखा होगा, तो भी चलेगा, पर दिस लुक्स मोर स्टैंडर्ड। विच वन? की पावर -1। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा। चलिए, तो हमारे हिसाब से 5 9 45, 90 की स्पीड आ रही है। अब ये आई है किलोमीटर प्रति आवर में, आपको किस में निकालनी है? मीटर पर सेकंड में भी निकालनी है। तो इसी को जब आप मीटर पर सेकंड में निकालोगे तो क्या करोगे? तो सर आपने पढ़ा है कि यहाँ पे जब भी हमें किसी चीज को किलोमीटर प्रति आवर से मीटर प्रति सेकंड में करना हो तो 5/18 से गुणा कर दिया जाए। ठीक है, और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से गुणा कर देना। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, अब आराम से गुणा करो। यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या देखा?
कि सर इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 18 5 हो जाएगा 90, 5 5 25 मीटर प्रति सेकेंड हमारा आंसर। क्लियर है ये? तो किलोमीटर पर आवर में 90 किलोमीटर प्रति आवर और मीटर पर सेकंड में किया तो 25 मीटर प्रति सेकंड हमारी स्पीड आ रही है। क्लियर? आपने इजीली निकाल लिया, कहीं कोई खास दिक्कत तो नहीं आई? बिल्कुल नहीं आई सर, आराम से हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, ये तो हमारा पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखो, अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस एट 4 किलोमीटर पर आवर इन 3 आवर 30 मिनट्स। अब ये देखो आपको स्पीड दी है, कितनी स्पीड दी है? 4 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, और टाइम दिया है 3 आवर 30 मिनट। तो अगर मैं इसको आवर्स में लिखूं तो ये हो जाएगा 3.5 आवर्स, राइट? हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस एट 21 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी स्पीड 1 हो गई, ये टाइम 1 हो गया। ये आपको यहां पे बोला स्पीड 2 को उन्होंने कर दिया 21 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो 21 किलोमीटर प्रति आवर उन्होंने नई स्पीड बता दी, वो आपने लिख दिया यहां पे 21 किलोमीटर प्रति आवर, और टाइम बोल दिया आपको कि पता लगाओ। हमने क्या पढ़ा है सर? हमने पढ़ा है कि व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। सर लेकिन सवाल में कहां लिखा है कांस्टेंट वर्ड? देखो सवाल में कांस्टेंट वर्ड कभी नहीं लिखा होगा, लेकिन उसका मिलता जुलता वर्ड, जैसे ये देखो, ये क्या लिखा है सर? ये लिखा है सेम डिस्टेंस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड? सर दिस वर्ड मीन्स कि उतना ही डिस्टेंस लगभग जितना पहले बोला गया था, तो कांस्टेंट ही हुआ ना, ठीक है। व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट S1 अपॉन T1, ठीक है। नहीं सर, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो S1 इंटू T1 होगा, है ना? हाँ, तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम हो जाते हैं एक बराबर, तो S1 इंटू T1 इज इक्वल टू S2 इंटू T2। कहां पढ़ा है हमने ये? अभी 2 स्लाइड छोड़ के ही पढ़ा था, कहां गया? ये रहा देखो, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट S1 इंटू T1 इज इक्वल टू S2 इंटू T2। तो यहां पे हम वही कर रहे हैं, S1 इंटू T1 इज इक्वल टू S2 इंटू T2। रखो वैल्यूज, तो सर ये हो जाएगा 4 इंटू 3.5 हैज टू बी इक्वल टू 21 इंटू T2। चलिए 3.5 इंटू 4 करेंगे तो हमारे हिसाब से आएगा यहाँ पे 14, राइट? बिल्कुल सर, तो 14 इज इक्वल टू 21 इंटू T2। अब हमें T2 निकालना है, तो 21 को 14 के नीचे भेजना पड़ेगा। कुछ खास दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए इस बात में, बिल्कुल नहीं आएगी सर। तो आपने लिखा 14 डिवाइड बाय 21 हैज टू बी इक्वल टू T2, तो जाएगा 2/3 इज द वैल्यू ऑफ T2, दैट इज आपका हो गया कितना? अगर आप ऐसे देखोगे तो 40 मिनट्स होगा आपका आंसर, ठीक है। 2/3 आवर कितना हुआ सर? 2/3 आवर्स हुआ, ठीक है। तो 2/3 आवर्स को हमें अगर किसमें चेंज करना है? 2/3 आवर को अगर हमें मिनट्स में चेंज करना है, इंटू 60 करना पड़ेगा। तो जब आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो 40 मिनट्स आपका आंसर आएगा। तो जब आपने स्पीड बढ़ाई 4 किलोमीटर से सीधा 21 पे, तो आपका टाइम लगा 40 मिनट, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, पहले मैंने आवर में निकाला फिर मिनट में कन्वर्ट किया। ध्यान से देखो, कहीं इसको 2/3 मिनट मत लिख देना, वरना पूरा ही गुड़ का गोबर हो जाएगा भैया, बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए स्क्रीन की सफाई को अच्छा। एग्जाम्पल 2 समाप्त हुआ, एग्जाम्पल 3 देखो क्या बोल रहा है आपसे। सर हमसे कहना है एग्जाम्पल 3 में, walking at 5/6 of his usual speed, a man reached his house 24 minutes late, ठीक है। अब यहां देखो, आपके पास मान लो आपने माना अपनी लेट। अरे भैया तुम इतने मोटे कैसे हो गए? चलो थोड़ा जिम विम जाओ, पतले हो जाओ। किसको बोल रहे हो सर? मेरी पेन की इंक को। तो देखो पतली हो गई जादू से, कि लेट क्या बोल रहे हैं हम? द यूजुअल स्पीड बी, द यूजुअल स्पीड बी S1, ठीक है। ये क्लियर है? आपने कहा कि जो यूजुअल स्पीड है उसे आप S1 बोल दीजिए, तो हमने S1 उसको लिख दिया, ठीक है।
अब यहां पे आप कह रहे हैं अ मैन रीच्ड हिज हाउस 24 मिनट लेट, जब उसकी आपने यूजुअल स्पीड का 5/6 कर दिया। तो आप क्या लिख रहे हैं यहां पे, न्यू स्पीड वुड बी 5/6 इंटू S1। क्या इस बात से कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं सर। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं नाउ, यहां पे इसके बाद जस्ट नीचे लिख रहा हूं, नीचे यहां पे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आपने लिखा यहां पे नाउ कॉमा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, सवाल के हिसाब से नई स्पीड क्या हो जाएगी, पुरानी वाली का 5/6। ठीक है, अब यहां पे देखो थोड़ा सा और स्टेटमेंट्स को हम यूज करेंगे। हम लिख रहे हैं कि लेट ओरिजिनल टाइम या यूजुअल टाइम भी T1। तो लेट, आपने लिखा यूजुअल टाइम भी T1। अब न्यू टाइम क्या हो जाएगा, तो आप लिखोगे यहां पे देयरफॉर न्यू टाइम वुड बी, क्योंकि अब स्पीड चेंज हो रही है भैया, टाइम भी चेंज हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि पुराने टाइम से 24 मिनट लेट, मतलब आप जो पहले टाइम ले रहे थे उससे 24 मिनट ज्यादा ले रहे हैं आप। ठीक है, अब यहां पे देखो कहां से कहां जा रहे हैं, अपने घर पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो मतलब देखो घर तो फिक्स ही होगा, तो इसका मतलब है कि उनके ऑफिस की या जहां से भी वो निकल रहे हैं वहां से लेकर घर तक की दूरी फिक्स है। ठीक है, तो मतलब अब यहां पे आप क्या लिख सकते हो, यहां पे आप लिख सकते हो कि वी नो दैट डिस्टेंस इज कांस्टेंट। इससे हमारा क्या फायदा होगा, इससे हमारा यह फायदा होगा कि देयरफॉर S1 इंटू T1, क्या स्पीड इंटू टाइम, जब आपकी स्पीड और एक टाइम का जो कनेक्शन चलता है वो वुड बी इक्वल टू S2 इंटू T2। इज दिस क्लियर? जी सर। चलिए अब यहां देखिए, इसी को यूज करके, इसी कॉन्सेप्ट को या इसी डेफिनेशन को यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां पे अब हम क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे कि सर S1 तो एज इट इज है, T1 भी एज इट इज है, दोनों को रहने दो। S2 की जगह आ जाएगा 5/6 इंटू T1 इंटू S1, माफ कीजिएगा। ठीक है, इंटू T1, T2 की जगह क्या आ जाएगा, तो सर T2 की जगह आ जाएगा T1 प्लस 24। ये क्या किया आपने सर, ये आपने सवाल सॉल्व करने के लिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। इज दिस क्लियर? क्योंकि देखो ये क्या, ये न्यू टाइम है तो इसको आप T2 बोल सकते हो, ये न्यू स्पीड है तो इसको आप S2 बोल सकते हो। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पे क्या क्या मिलेगा सर, सबसे पहले यदि हम देखें तो ये तो क्लियर है कि S1 से S1 कैंसिल, क्योंकि सब मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। अब यहां पे आप 6 को यहां भेजेंगे तो वो हो जाएगा 6 इंटू T1 इज इक्वल टू 5 इंटू T1 प्लस 5 इंटू 24। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ये क्या हुआ, S1 से S1 कैंसिल हो गया क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में था, 6 यहां क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, T1 के पास 5 अंदर चला गया। ठीक है, अब यहां देखिए, अब आप करेंगे बेसिक कैलकुलेशन, तो 61 माइनस 5T1 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 करेंगे तो 120, तो T1 आएगा 120 मिनट। ठीक है, क्योंकि हमारा सारा कैलकुलेशन मिनट में चल रहा था, ये 24 भी क्या था, मिनट ही तो था। तो आप लिखोगे देयरफॉर ओरिजिनल टाइम या यूजुअल टाइम इज 2 आवर्स, क्योंकि 120 मिनट्स का मतलब क्या हुआ, 2 आवर्स। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नहीं सर, आराम से हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। बस आपको यही ध्यान रखना है कि किसको किससे कब कैसे मल्टीप्लाई करना है। और सवाल ने बोला केवल यूजुअल टाइम निकालो, बाकी स्पीड नहीं चाहिए भैया उनको, तो हमने यहाँ पे स्पीड निकाली भी नहीं है, केवल यूजुअल टाइम निकाल के अपना पूरा मामला यहाँ पे समाप्त किया है। क्लियर है ये बात? जी सर। चलिए स्क्रीन यहाँ पे हो जाती है क्लियर, इजी क्वेश्चन था, बस भैया किसको किससे डील करना है वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्स 50 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 4 किलोमीटर ऑफ अ जर्नी। ठीक है,
तो जर्नी के दो पार्ट है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे स्पीड 1 इज हाउ मच, तो सर वो है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है सर, लिख दिया। इसके बाद इसका टाइमिंग कितना है, तो T1 लिखा आपने 4 आवर्स। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, देन ट्रेवल्स एट 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी सेकेंड स्पीड क्या हो गई, हो सकता है सुबह सुबह नाश्ता नहीं किया होगा, तो भैया 4 घंटे चला के बढ़िया से नाश्ता किया, फिर ताकत आ गई तो उन्होंने खूब चलाई 60 किलोमीटर पर आवर पे। ठीक है, और ये हो गया नेक्स्ट 4 आवर्स के लिए, तो आपने लिखा T2 इज इक्वल्स टू 4 आवर्स। अब सवाल ये है, फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट द टू स्पीड्स। चलिए डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस का फंडा होता है S1 इंटू T1 या S इंटू T बेसिकली। तो यहां पे आप निकालेंगे D1, यहां पे आप निकालेंगे D2, तो वो हो जाएगा S2 इंटू T2। चलिए अब यहां देखिए D1 कितना होगा आपका, तो सर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड और टाइम को तो 50 गुणा 4 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा डिस्टेंस D1 दैट इज 200 किलोमीटर। ये क्लियर है जी सर। वहीं दूसरी ओर जब मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो वो हो जाएगा 60 इंटू 4, तो वो हो जाएगा D2 मतलब 240 किलोमीटर। अब आपको निकालना है इनका रेशियो, तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस निकालना है आपको, बस अब उतना कर दो भैया तो काम हो जाएगा, नैया पार लग जाएगी। तो सर रेशियो हो जाएगा D1 अपॉन D2 के बराबर, दैट इज हाउ मच सर, दैट इज 200 बनाम, बहुत ज्यादा हो गया, बड़ा है अपने इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 200 बनाम 240, कैंसल करोगे तो आंसर आएगा 5/6, तो देयरफॉर रेशियो वुड बी 5:6। इज दिस क्लियर जी सर? कहीं कोई आपत्ति तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आपको रेशियो बोला है डिस्टेंस का, आपने वही निकाला दो अलग अलग स्पीड पे, तो 5/6 का रेशियो आपका यहाँ पे बन रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीन को हम क्लियर करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आते हैं अक्सर। ठीक है, अब एग्जाम्पल 5 देखो, एक मोटरसाइकिल है जो कि ट्रैवल कर रही है 3 आवर्स में, 3 आवर्स एट 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो भैया मोटरसाइकिल की यदि मैं बात करूं तो यहां पे लिखा मैंने मोटरसाइकिल, MC लिख रहा हूं, ठीक है, मोटरसाइकिल के लिए। अब आपने कहा 3 आवर्स, तो टाइम लिखा है आपका 3 आवर्स, और स्पीड कितनी है, स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्योंकि आगे शायद किसी और का भी रेफरेंस है तो S1 T1 लिख दो। अ कार ट्रेवल्स फॉर 4 किलोमीटर, तो यहां पे लिखा आपने कार, वो ट्रैवल कर रही है 4 किलोमीटर, तो T2 आया 4 किलोमीटर कार के लिए। ठीक है, 4 आवर्स माफ कीजिएगा, एट द सेम स्पीड, तो आपका S2 है वो भी कितना है सर, वो भी है 40 किलोमीटर प्रति आवर, सेम स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय मोटरसाइकिल एंड द कार। सिंपल है बिल्कुल सर, यहां से भी हम निकालेंगे D1 इज इक्वल टू कितना, तो सर D1 हो जाएगा S1 इंटू T1, तो यहां से आप निकाल सकते हो D1 इज इक्वल टू 40 इंटू 3, तो आपका D1 कितना हो जाएगा, तो सर D1 हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति आवर, केवल किलोमीटर क्योंकि डिस्टेंस है भैया। ठीक है, कह रहे हैं स्पीड सेम है, तो उस केस में D2 हो जाएगा, यहां पे देखोगे तो S2 इंटू T2, राइट? हाँ जी सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो D2 हो जाएगा, यहां पे देखोगे तो 40 इंटू 4, तो D2 हो जाएगा बेसिकली 160। ठीक है, अब आप इनका रेशियो निकालोगे तो आप यहां पे लिखोगे कि भैया रेशियो इज इक्वल्स टू, रेशियो हो जाएगा D1 अपॉन D2, राइट? तो ये हो जाएगा 120 बनाम 160, आप कैंसल करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा सर, 4 के टेबल से जाएंगे तो ये 0 0 कैंसल, 4 3 12, और ये हो जाएगा 3:4 का रेशियो। देखो यहाँ पे आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, पिछले और इस सवाल में यहाँ पे देखो स्पीड सेम है तो मतलब फिर टाइमिंग का रेशियो हो जाएगा, है ना, 3:4। पिछले वाले में टाइमिंग सेम थी तो स्पीड का रेशियो हो गया था 50:60 यानी 5:6, ऐसा ही यहाँ पे होगा। तो अगर ये सवाल MCQ में आता है, ठीक है,
तो आपको डिस्टेंस कवर्ड का रेशियो निकालना है, और अगर स्पीड सेम है तो आप टाइमिंग का रेशियो ही लिख दोगे, वो भी सही होगा। ठीक है, तो जो चीज सेम है, जो चीज कांस्टेंट है, वो बेसिकली एलिमिनेट हो जाती है, बाकी दोनों का रेशियो निकल जाता है। पिछले वाले में टाइम सेम था तो केवल स्पीड का रेशियो निकला, और वही हमारे फिर आंसर में भी कैरी फॉरवर्ड हुआ। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर। एग्जाम्पल 6 देखो भैया, अमन शैल बी 45 मिनट्स लेट टू रीच हिज ऑफिस इफ ही वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहां पे देखो केस 1, ठीक है तो अमन का ही, पर 2 केस बन रहे हैं। इसमें उसकी स्पीड है कितनी? 4 किलोमीटर प्रति आवर। अब वो कह रहे हैं कि इस स्पीड पे चलेगा तो वो अपने जो ऑफिस है वहां 45 मिनट लेट पहुंचेगा। अब देखो, ये जो लेट और अर्ली का कॉन्सेप्ट है, ये डायरेक्टली नहीं होता, ये किसी से जुड़ा हुआ होता है। मतलब मैं 5-10 मिनट लेट आया, 10 मिनट लेट किससे? जिस समय मुझे पहुंचना था वो उससे 10 मिनट लेट, है ना? तभी आप कह सकते 10 मिनट लेट। अगर पहुंचने का कोई टाइम ही नहीं दिया फिर तो लेट और जल्दी का सवाल ही नहीं होता। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो? यहां पे आप लिख सकते हो कि लेट द यूजुअल टाइम बी एक्स। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि आप 45 मिनट लेट है, तो आपका यहां पे टाइम क्या हो जाएगा? T1 x प्लस 45। ये सब मिनट्स में चल रहा है भैया, ध्यान रखना। जबकि आपकी स्पीड किसमें? स्पीड है किलोमीटर पर आवर में। इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि हल्का सा भी 19-20 हो गया दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये यूजुअल टाइम था, उससे 45 मिनट लेट। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड बाय 60 भी कर सकते हो यदि आपको आवर्स में चेंज करना है तो। मिनट्स लिख दो यहां पे फिलहाल। ठीक है, चलो केस 2 में क्या होगा सर? केस 2 में वो कह रहे हैं कि यदि वह ही शैल बी 30 मिनट्स अर्ली इफ ही वॉक्स एट 6 किलोमीटर पर आवर। तो अब की बार उसने अगले दिन स्पीड बढ़ा के 6 किलोमीटर प्रति आवर कर दी कि भैया मैं कल तो लेट हो गया था 45 मिनट, आज मुझे रिस्क नहीं लेना है तो मैं अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूं। तो उसने स्पीड कर दी 6 किलोमीटर प्रति आवर, तो उसका जो टाइम लगना चाहिए था वो तो उससे भी कम लगा, वो 30 मिनट पहले पहुंच गया। तो यहां पे आप करेंगे माइनस। लेट होने पे टाइमिंग ऐड हो गई, अर्ली पहुंचने पे टाइमिंग सब्ट्रैक्ट हो गई। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस। ऑफिस और हाउस के बीच का डिस्टेंस आपको पता लगाना है। ठीक है, चलो अब यहां देखो, आपको ये तो पता है कि ऑफिस और हाउस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? कांस्टेंट होगा, राइट? तो यहां पे आप क्या लिखोगे? वी नो दैट डिस्टेंस इज कांस्टेंट। ठीक है, कि भैया डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो उस केस में S1 इंटू T1 हैज टू बी इक्वल टू S2 इंटू T2। तो अब क्या करोगे सर? इन वैल्यूज को रख के देखते हैं, हो सकता है हमें हमारा आंसर मिल जाए। बिल्कुल ठीक है सर, रख लेते। देखो स्पीड आ गई 4, टाइम में लिखा मैंने कितना? टाइम में लिखा मैंने x प्लस 45, ठीक है, होल डिवाइड बाय 60। ये क्यों किया सर आपने? क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में थी, ये मिनट में था, तो मिनट से इसको किलोमीटर पर आवर में करने के लिए या केवल आवर में करने के लिए, क्योंकि टाइम है, डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। उधर पे 4 की जगह आ जाएगा, यहां पे देखो 6, और टाइम है आपका x माइनस 30। अब यहां भी 60 से डिवाइड करना ही पड़ेगा क्योंकि ये भी टाइम मिनट में ही चल रहा है। ठीक है, चलिए भैया मिनट में ही चल रहा है, मिनट मिनट का खेल है। यहां पे अब चीजों को कैंसिल करो भैया, 60 से 60 कैंसिल, ये 3, इधर 2। अब आगे सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो यहां पे अपन ने एक लाइन खींच दी ताकि कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो आप लिखोगे 2x प्लस 45 दूनी कितना हो जाएगा सर? 90 इज इक्वल टू, इधर पे 3x माइनस हो जाएगा 30, माइनस 90 माफ कीजिएगा, क्योंकि ये 2 भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 45 टू 90, करेक्ट? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। ये 3x माइनस हो जाएगा 30, 60 से 60 कैंसिल हुआ 2 के टेबल से, ये बाकी दोनों गए। ठीक है,
अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर 90 90 माइनस कैंसिल हो जाएगा, नहीं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये 90 प्लस 90 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 90 साइड चेंज करेगा तो प्लस 90 और 3x माइनस 2x, तो ये हो जाएगा 180 इज इक्वल टू x। तो आपका x आया 180 मिनट, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि टाइम हो जाएगा आपका 100। यूजुअल टाइम कितना होगा? तो सर यूजुअल टाइम होगा आपका 100 यूजुअल टाइम, ठीक है, कितना 180 मिनट या फिर और 3 आवर्स। चलिए ठीक है, अब ये भैया क्या कह रहे हैं? ये भैया कह रहे हैं बताओ कि भैया कितना डिस्टेंस है ऑफिस और उसके बीच में। तो आपके पास दो इक्वेशन है, किसी एक में रख दो, ठीक है। अब जैसे अगर आप यहां पे रखोगे तो बेसिकली दिस इज व्हाट, ठीक है। तो अब आप डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस वुड बी स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो आपका स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है सर? सर आपने कहा x माइनस 30, तो 180 में से 30 हटा दो, मतलब बेसिकली कितना हो जाएगा सर? 180 में से अगर मैं 30 हटाऊंगा तो मुझे वो मिलेगा 150, मतलब 2.5 घंटा। तो टाइमिंग में लिख सकता हूं मैं 2.5 आवर्स, तो दिस वुड बी कितना 15 किलोमीटर। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, ठीक है। मैंने यहां से एक बार दोबारा देखो, यूजुअल टाइम आपको मिल गया 180 मिनट, मतलब x की वैल्यू, ठीक है, जिसको आप 3 आवर्स भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास केस थे उसमें एक्चुअल स्पीड नहीं दी थी, ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि भैया हमारे पास एक स्पीड है 6 और टाइम है x माइनस 30, मतलब बेसिकली ओरिजिनल टाइम से 30 मिनट कम। तो s की जगह पे मैंने लिख दिया 6। अब ओरिजिनल टाइम था 180, उससे आपने कर दिया 30 मिनट कम, मतलब बेसिकली आपने आधा घंटा हटा दिया। तो 3 घंटे में से आधा घंटा हटेगा तो कितना बचेगा? 2.5। ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो कि 180 माइनस 30 डिवाइड बाय 60 किया है। यहां पे अपन ने सारी कैलकुलेशन करी है, ठीक है। मिनट से मिनट को माइनस किया है, फिर मिनट से डिवाइड करके उसको आवर में कन्वर्ट किया है, क्योंकि स्पीड मेरी आवर में थी। अगर मैं इसको सीधे लग देता 150 इंटू 6 तो वो गलत हो जाता, क्योंकि मिनट टाइम था मिनट में और स्पीड थी किलोमीटर पर आवर में, जो वो गलत कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको वहां पे ध्यान रखना है। चलो क्लियर है ये बात? हाँ जी सर। चलिए आई थिंक यहाँ पे आपका स्पीड वाला जो ये कॉन्सेप्ट है टाइम एंड डिस्टेंस का वो खत्म होता है। एंड वी हैव नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। एवरेज स्पीड क्या कहती है कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस d1 d2 एंड सो ऑन टिल dn इन अलग अलग टाइम रिस्पेक्टिवली, देन एवरेज स्पीड would be always total distance upon total time taken। देखो क्या होता है, जब आप मान लो आप कहीं कार से जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं घर से निकलते ही कार आपकी सीधा 80 की स्पीड पे भागती है, नहीं सर। हम जब शहर के अंदर होते हैं वो 20 पे, फिर 40 पे, उसके बाद जब हम हाईवे पे आ जाते हैं तो पहले 60 पे, फिर 80 पे, फिर 100 पे जाती है। इस तरीके से आपकी स्पीड ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन अब हम जब एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो हम सारे डिस्टेंस को और सारी टाइमिंग्स को जोड़ के बताते हैं कि देखो मान लो मुंबई से दिल्ली जाना है, ठीक है, 1000-2000 किलोमीटर की दूरी, मान लो 1000 किलोमीटर की दूरी है। अब आप हर समय एक ही स्पीड पे तो नहीं चल रहे हो, पर आपने क्या देखा कि मुंबई से दिल्ली तक की 1000 किलोमीटर की दूरी मोरे भैया हमने 20 घंटे में पूरी कर ली जोड़ जाड़ के। तो आपकी स्पीड कितनी हो गई एवरेज? तो आपकी एवरेज स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। 0 से 0 कैंसल, 2 5 10। अब क्या हर समय गाड़ी 50 पे चल रही थी? नहीं सर, कहीं कहीं बीच में कोई शहर आया होगा तो वहां पे 10 या 20 की स्पीड पे चल रही होगी, हाईवे पे 80-100 भी टच किया होगा। तो इस तरीके से पूरा मामला चला होगा, पर आपकी एवरेज स्पीड यहां पे दिखलाती है कि एंटायर जर्नी में आपने ऑन एन एवरेज, मतलब अगर हम एक रफ आइडिया लेना चाहें तो किस स्पीड पे गाड़ी चलाई होगी, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी सर। चलिए देख लेते हैं और कुछ है क्या इसमें। केस 1, अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ अलग अलग केस जो कि आपको आते हैं। व्हेन ट्रैवलिंग टाइम इज सेम, ठीक है, सपोज अ पर्सन ट्रैवल्स फॉर t किलोमीटर एंड x किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट t किलोमीटर्स एंड नेक्स्ट t आवर्स एट y किलोमीटर। जब आपका 2 सिचुएशन दी है या 2-3 सिचुएशन दी है जिसमें टाइमिंग तो उतनी दी है लेकिन दोनों समय में स्पीड अलग अलग है,
मान लो जैसे हमने सवाल किया था ना कि पहले 4 मिनट में या पहले 4 घंटे में आपकी स्पीड ये है, फिर दूसरे 4 घंटे में स्पीड ये है, तो उसके हिसाब से क्या करते हो आप, उसके हिसाब से गणित ये कहता है कि आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर टाइमिंग सेम है, तो दोनों की जो स्पीड है उसका आप सीधे सीधे एवरेज निकाल सकते हैं कि x प्लस वाई डिवाइड बाय 2 करके भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? हाँ जी सर, कहीं कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर। मान लो जैसे आपने 4 घंटे की जर्नी में पहले 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से गाड़ी चलाई, ठीक है, फिर दूसरे 4 घंटे में थोड़ा सा थक गए तो 80 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलाया आपने। अब यहां पे केस क्या कहता है कि इसमें वैसे अगर आप फॉर्मूला लगाओ तो आपको 100, ठीक है, इंटू 4 करके पहले डिस्टेंस निकालना है, फिर 80 इंटू 4 करके डिस्टेंस निकालना है, फिर टाइम से डिवाइड कर देना है ना, तो 4 + 4। ये नॉर्मल मेथड है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। पर ये भैया क्या कहते हैं कि क्योंकि टाइमिंग सेम है दोनों की, तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं यहां पे कि आप 100 + 80 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, ऐसे करोगे तो भी वही आंसर आएगा 90 किलोमीटर पर आवर। तो जब टाइमिंग सेम हो, जब टाइम सेम हो तो आप स्पीड का केवल एवरेज निकाल देते हैं, उसकी पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ये बात? जी सर, पर ये हर जगह पर नहीं लगता भैया। तो यहां पे देखो एवरेज स्पीड क्या हुआ, x + y / 2 किलोमीटर पर आवर। When traveling time is same, the average speed is simply the average of speeds। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा टंग ट्विस्टर या घुमाने वाला सेंटेंस लग सकता है, पर बहुत सीधी सीधी बात है कि जब आपकी ट्रैवल टाइम सेम होता है तो एवरेज स्पीड वही होती है जो कि आपके सारे स्पीड्स का एवरेज वैल्यू दे दे। ठीक है, चलो अब जब केस 2, अब अगर डिस्टेंस सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो आपका एवरेज स्पीड कुछ इस फॉर्मूला से निकलती है कि अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइमिंग सेम था तो x + y / 2, अब अगर डिस्टेंस सेम है तो 2xy / x + y। ये तरीका आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका डिस्टेंस सेम है तो, ठीक है, तो आपको स्पीड तो पता होगी, डिस्टेंस सेम है, टाइमिंग आप निकालोगे, उससे बेटर है सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगा दो कि 2xy / x + y, वरना दोनों की आप अलग अलग टाइमिंग निकालोगे उसके बाद फिर आंसर बताओगे, तो बात बराबर ही है। मर्जी आपकी भैया, देश स्वतंत्र है। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए, अब एग्जाम्पल 1 से शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास। पंकज कवर्स फर्स्ट 100 किलोमीटर इन 3 आवर्स। तो यहां पे आपने लिखा पार्ट 1 किसका, जर्नी का। तो जर्नी के पार्ट 1 में क्या हो रहा है भैया, उन्होंने डिस्टेंस कवर किया 100 किलोमीटर का, कितने टाइम में, टाइम था 3 आवर्स। ठीक है, अब पार्ट 2 ऑफ द जर्नी में क्या हुआ, तो भैया पार्ट 2 में ये हुआ, पार्ट 2 में क्या हुआ, पार्ट 2 में ये हुआ कि आपका डिस्टेंस जो था वो हो गया 180 किलोमीटर और टाइमिंग कितना हो गया, टाइमिंग हो गया 4 आवर्स। अब जितना गणित हमने पढ़ा है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हमने अभी देखा था। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो इसके हिसाब से हो जाएगा 100 + 180 होल डिवाइड बाय 3 + 7। चलिए, तो ये हो जाएगा, देखो ध्यान से, 280 डिवाइड बाय 7, इजी कैलकुलेशन है, 7 चौक 28, तो आपकी एवरेज स्पीड हो गई 40 किलोमीटर प्रति आवर। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो जाएगा, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, इजीली हमने इसको फटाफट सॉल्व कर दिया। चलो, स्क्रीन क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है। अ पर्सन ट्रेवल्स एट 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो यहां पे भी आपका पार्ट 1 में क्या हो रहा है, सब पार्ट 1 में स्पीड दी है आपको कितनी, तो सर देखिए पार्ट 1 में स्पीड दी है हमें 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है सर, लिख दिया। टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स। अच्छा, यहीं से बता दो, अगर कोई पूछे डिस्टेंस कितना होगा, अभी तो खैर मैंने पूरा सवाल पढ़ा भी नहीं, तो डिस्टेंस होता है सर 40 × 2, दैट इज स्पीड इनटू टाइम, यानी 80 किलोमीटर। चलिए, ये क्लियर है? जी सर। अब पार्ट 2 में क्या होगा, पार्ट 2 में से देखो साफ साफ लिखा है
पार्ट 2 में क्या लिखा है कि आपने 100 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 100 किलोमीटर। टाइम का क्या बोल रहे हैं, टाइम नहीं दिया है लेकिन स्पीड दी है आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए 50 किलोमीटर प्रति आवर। तो आप टाइम कैसे निकालोगे, तो सर टाइम निकलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, तो 100/50 यानी 2 आवर्स, कितने आवर्स, 2 आवर्स। इज दिस क्लियर? जी सर। अब यहां पे देखो, आप यहां पे क्या करोगे, अब यहां पे आप अपने सवाल को इजीली खत्म कैसे करोगे, तो सर हमने यहां पे लिखा कि सिंस टाइम टेकन इज कांस्टेंट, टाइम टेकन इज कांस्टेंट, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा आपने 2 आवर्स कि भैया दोनों ही तरीके से 2 आवर्स लग रहे हैं। एवरेज स्पीड को हम यहां पे थोड़ा इजी फॉर्मूला यूज करके लिखेंगे कि एवरेज स्पीड वुड बी x + y / 2, ठीक है। चलिए, इसकी स्पीड थी 40, दूसरे की थी 50, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, तो सर एवरेज स्पीड हो जाएगी 40 + 50/2, that is 90/2, that is also equal to 45 km/h। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो गया सीधे सीधे। कैसे पकड़ा हमने कि भैया दोनों का टाइम टेकन सेम है, कांस्टेंट है, और हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पीछे पढ़ा था कि जब आपका क्या है, टाइमिंग कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, तो सर टाइमिंग कांस्टेंट होगी तो आपका आंसर आ जाएगा x + y/2, ठीक है। ये रहा देखो एवरेज स्पीड अगर टाइमिंग सेम है तो। चलो, तो हमने भी वही किया यहाँ पे कि भैया टाइमिंग आपकी सेम थी, 2 घंटे वैसे भी लग रहे थे, 2 घंटे यहाँ भी लग रहे, तो आपने लिख दिया यहाँ पे, इसलिए एवरेज स्पीड इज x + y/2। क्लियर हो गई ये? बिल्कुल सर। तो 45 के हिसाब से आपका पूरा जर्नी खत्म होगा। क्लियर? जी सर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एग्जाम्पल 3 कह रहा है कि एक साइकिल वाले भैया हैं जो कि ट्रैवल कर रहे हैं 1 आवर 40 किलोमीटर में, 40 km/h में। तो यहां पे आपने लिखा पार्ट 1, क्या कर रहे हैं भैया, सर भैया ट्रैवल कर रहे हैं 1 आवर, तो टाइम हो जाएगा 1 आवर, स्पीड हो जाएगी 40 km/h, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा है ना, देखो स्पीड एट 40 km/h। तो डिस्टेंस हमने अभी से निकाल दिया, ये हो जाएगा 40 किलोमीटर, सिंपल डायरेक्ट कैलकुलेशन। चलिए, वहीं दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि दूसरा आवर में 30 km/h की स्पीड थी, तो यहां पे आपने लिखा पार्ट 2 में क्या हो रहा है, पार्ट 2 में नेक्स्ट आवर में, तो मतलब अगले 1 घंटे में। तो आपकी टाइमिंग अभी भी कितनी है, 1 आवर, स्पीड कितनी हो रही है भैया, तो स्पीड हो रही है 30 km/h, लिखा हुआ है देखो साफ साफ। तो पहले उनने जो में चला ली 40 पे, बाद में लेकिन अब 30 पे आके 30 पे ही चला पा रहे 1 घंटा, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड, अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस भी निकाल सकता हूं मैं, तो वो आएगा 30 किलोमीटर। लेकिन यहाँ सीखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे सर टाइम कांस्टेंट है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने लिखना है कि सिंस टाइम इज कांस्टेंट या टाइम टेकन इज कांस्टेंट, कुछ भी लिखो आप, ठीक है, एक ही बात है। टाइम टेकन इज कांस्टेंट, क्या होगा यहां पे सर, यहां पे देयरफॉर एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, एवरेज स्पीड वुड बी किसके बराबर, तो सर एवरेज स्पीड वुड बी इक्वल टू आपका हो जाएगा दोनों स्पीड्स का एवरेज, दैट इज x + y/2। तो यहां पे आप कहीं पे जगह हो तो लिख दो कि भैया आप x हो, आप y हो, है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा 40 + 30/2, दैट इज 70/2, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 35 km/h। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो गया, समझ में भी आ गया कि दोनों का क्योंकि टाइमिंग सेम था, 1-1 घंटा, तो आपने एवरेज स्पीड निकालने के लिए ज्यादा मेहनत ना करते हुए केवल और केवल फॉर्मूला यूज करके बता दिया। वैसे मैंने दोनों का डिस्टेंस निकाल के रखा है, तो मैं उससे भी कर सकता हूं कि दोनों का डिस्टेंस मिला के 70, टाइम है 2 घंटे, क्योंकि 1 घंटा पार्ट 1 के लिए, 1 घंटा पार्ट 2 के लिए, तब भी आपका आंसर 35 km/h ही आएगा। चलिए, स्क्रीन की क्लैरिटी यहाँ पे सवाल नंबर 4 देख लेते हैं।
अ बॉय गोज टू स्कूल माफ कीजिएगा एट 10 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स बैक एट 6। ऑब्वियसली बात है, जब जाते हैं तो एनर्जी ज्यादा होती है, इंसान बढ़िया से तेज चल पाता है, लेकिन वापस आता है तो कम हो जाती है। फाइंड द एवरेज स्पीड, यहां पे आप देखोगे, आप लिखोगे यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज कांस्टेंट। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि स्कूल और घर अपनी अपनी जगह पे रहेंगे तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड वुड बी ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि ना स्कूल हिलेगा ना घर हिलेगा, ठीक है। यूजुअली हिल सब सकता है, लेकिन अभी के लिए तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कुछ और नहीं दिया है, तो आप यही मानोगे कि भैया देखो वही घर है जहां पे वो रोज रहता है, वही स्कूल है जहां वो रोज पढ़ता है, ठीक है। वरना बोलो सर उसका स्कूल तो हमने चेंज करवा दिया। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो एवरेज स्पीड क्या हो जाती है सर? एवरेज स्पीड डिस्टेंस कांस्टेंट होने के बाद हो जाती है 2xy अपॉन x प्लस वाई। मेरे को भी याद नहीं है, मैं 2 स्लाइड पीछे करके देख लूंगा भैया वहां पे क्या लिखा है, ठीक है। तो यहां देखो कि जब डिस्टेंस है सेम तो एवरेज स्पीड हो जाती है 2xy अपॉन x प्लस वाई। हमने भी वही फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, तो सर यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे लिखा आपने हेयर x इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और आपका y है 6 किलोमीटर पर आवर। चलिए अब यहां पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी 2 इंटू 10 इंटू 6 होल डिवाइड बाय 10 प्लस 6 दैट इज 16। कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर। क्या 16 कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। 2 के टेबल से करते जाएंगे तो 2 1 जा 2 8 जा, ठीक है, फिर 2 से करना है आपने तो 2 4 जा 8 2 3 जा 6। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 30 और डिवाइड बाय 4 है, फिर से 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो अब की बार आप करोगे तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। इससे ज़्यादा शायद ही हो पाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 होल डिवाइड बाय 2 दैट इज 15 डिवाइड बाय 2 दैट इज कितना तो सर ये हो जाएगा 15 2 जा 7 बाय 7.5 किलोमीटर पर आवर। नहीं, हाँ यही होगा ना एवरेज स्पीड, 7.5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से आप चलेंगे ऑन एन एवरेज, ठीक है। क्लियर है ये बात? बिल्कुल सर। लेकिन घर से स्कूल और स्कूल से घर ही जाना चाहिए, कहीं और जाना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो आप कह रहे हैं 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से व्यक्ति ऑन एन एवरेज ट्रैवल कर रहा है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, ठीक है। हमने यहाँ पे इजीली इसको सॉल्व कर दिया 2xy अपॉन तो 60 और 2 120, 120 डिवाइड बाय 16 करना है, ठीक है ना। तो देखो 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 3 जा 6 2 4 जा 8 और ये 2 5 जा 10, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। एक बार फॉर्मूला चेक कर लो, x प्लस वाई 10 प्लस 6 16 ओनली। हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। चलिए स्क्रीन क्लियर एंड आई थिंक यहाँ पे हमारा सेशन होता है एंड। जी हाँ बिल्कुल। तो चलिए ऐसे और सेशंस और लेक्चर्स को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारी वेबसाइट और ऐप को रेगुलरली फॉलो करें, जहां पे आपको मिलता है बहुत सारा फन लर्न कंटेंट, ठीक है। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाती है और काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल जाता है, जिसको आप देख के आपकी इंफॉर्मेशन को इन्हांस कर सकते हैं। हमारे सारे वर्टिकल्स आपको सतत हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। आप बस पूरी शिद्दत, लगन और मेहनत से पढ़ाई कीजिए और जीवन में बहुत सारी तरक्की कीजिए। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून, नमस्ते एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।